नमस्कार सभी साथियों को। मैं रवि बघेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बोल 4 कंपटीशन में। तो साथियों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में अस्त व्यस्त और मस्त जिंदाबाद से लग रहे होंगे। तो साथियों, आज हम करने वाले हैं SD यादव मैथ से क्लास नंबर 6 यानी चैप्टर नंबर 1 से नंबर सिस्टम से हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 121 से लेकर 140 तक हम करने वाले हैं। जी हाँ, हमने अब तक जो है 5 क्लासों में हमने 1 से लेकर 120 तक क्वेश्चनों को एक एक क्वेश्चन को बहुत ही आसान और सरल तरीके से सॉल्व किया है। जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी है वो पिछली क्लास जाकर देख लें, ताकि जो चीज़ें हैं एक दूसरे कनेक्टेड है तो वो चीज़ें आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगी। उम्मीद है कि आप लोगों को जिस तरह से आप सपोर्ट कर रहे हो और प्यार दे रहे हो, उम्मीद है आपको क्लास है जो है बहुत अच्छे समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं क्लास को। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन रहेगा, और ये जो रहेगा आज जो हम करेंगे क्वेश्चनों को दो टाइप, मतलब एक टाइप तो पूरा होगा, उसके बाद जो अगला टाइप होगा वो आधा होगा। ठीक है, तो करने वाले अंकों पर आधारित प्रश्न। ये बहुत ही इजी कंसेप्ट है। कुछ बच्चों के मन में डाउट रहता है कि बहुत सारा मतलब इसमें क्या है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है। कंफ्यूजन आज ना आपका पूरा खत्म हो जाएगा। ए टू जेड आपको क्या है, सब चीज खत्म हो जाएगी इसकी। अंकों पर आधारित जो प्रश्न है, तो बोला है दो अंकों की एक अभाज्य संख्या के साथ यदि 18 जोड़ दिया जाए तो हमें उत्क्रमित अंकों वाली एक अन्य अभाज्य संख्या मिलती है। ऐसे कितने संख्या संभव है? ठीक है, उत्क्रमित मतलब क्या है कि जैसे अंकों को उलट देना। जैसे मान चलो 12 लिखा हुआ है, 12 का उल्टा हम लिखेंगे तो 21 हो जाएगा, है ना। जैसे मान चलो 56 है, 56 का उल्टा करेंगे, अंकों को उलट देंगे तो 65 हो जाएगा। 34 है, 34 का 43 हो जाएगा। ऐसे इसको बोला है कि दो अंकों की एक अभाज्य संख्या के साथ यदि 18 जोड़ दिए जाए तो उनमें उत्क्रमित अंकों की एक अन्य अभाज्य संख्या मिलती है। तो ऐसी कितनी संख्याएं संभव है? तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या मैंने आपको समझा रखा है कि अभाज्य संख्या वो होती है जिनमें खुद का और एक का भाग जाए, खुद का और एक का भाग जाए, वो संख्या अभाज्य संख्या होती है। और उसके अलावा सभी क्या होती है, भाज्य संख्या होती है। सम विषम एक अलग टॉपिक है, लेकिन भाज्य अभाज्य का नियम की ये कहता है कि या जैसे मान लो 3 है, 3 में एक तो 3 का जाएगा और एक का जाएगा। ठीक है, आप तो बोलो ये छोटी संख्या, जैसे मैं ले लेता हूँ 13 ले लेता हूँ, तो 13 में एक तो एक का भाग जाएगा और एक 13 का जाएगा, यानी सेल्फ का जाएगा और एक का जाएगा। ऐसे मैं संख्या ले लूँ 41 ले लूँ, तो 41 में जैसे लेंगे तो 41 में 41 का भाग जाएगा और क्या, एक का भाग जाएगा, यानी कि अभाज्य संख्या है। ठीक है, देखो भाई, अब सबसे पहले क्या बोला, दो अंकों की बतानी है। तो दो अंकों की कितनी संख्या हो सकती है? ठीक है, तो दो अंकों की, देखो दो अंकों की संख्या तो बहुत सारी हो जाएंगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, जैसे दो अंकों की बोलना, तो सबसे छोटी संख्या दो अंकों की अभाज्य संख्या 11 होगी। ठीक है, कितनी होगी, 11 हो जाएगी। ये थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। ठीक है, 11 हो जाएगी। इसके बाद में क्या होगा, 13 होगा। उसके बाद में 17 हो जाएगा। ठीक है भाई, 11 के बाद 12 में तो भाग चला जाएगा ना पूरा पूरा। ठीक है, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, इसको थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है। 11 हो गया। ठीक है, 11 का 13 हो जाएगा, 13 का 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 हो जाएगा। 17 हो गया हमारा, ये चीज आपको। ठीक है, अब ऐसे डॉट डॉट करते हुए आप कर सकते हो उसको। लास्ट में दो अंकों की संख्या तो क्या बनेगी, 99 बनेगी। 99 किसका भाग जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, 9 का भी जा रहा है, 11 का जा रहा है, तो नहीं होगी। 98 में 2 का जा रहा है, 7 का जा रहा है, 14 का जा रहा है ना, और भी बहुत सारी संख्या हो सकती है। इसके बाद में कितना हो जाएगा, 97। 97 में कोई संख्या का भाग नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारी 97 हो गई, 97 हो गई। अब बोला है कि ऐसी दो संख्या बतानी है, सो दोनों ऐसी संख्या बतानी है यदि 18 जोड़ दिया है तो उत्क्रमिक अंकों वाली एक अन्य अभाज्य संख्या बन जाती है। ठीक है, 18 जोड़ दो भाई, इसके लिए सिर्फ दो ही संख्या है, चाहे आप इसको याद कर लो या कंसेप्ट बना लो। दो कंसेप्ट बनाओगे तो इतना रहेगा कि 11 13 17, उसके बाद 19 लिखोगे, उसके बाद 21 नहीं 22 23 लिखोगे, 23 24 25 26 27 28 29 लिखोगे। इसके बाद में 31 लिखोगे, 32 33 34 35 36 37 लिखोगे। उसके बाद 41 लिखोगे, 43 लिखोगे, 47 लिखोगे, 48 49 50 53 लिखोगे, है ना। ऐसे सब ऐसे करते जाओगे तो फिर 59 लिखो, तो बहुत सारी संख्या होगी, फिर उसमें चेक करना होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप चाहे ये कह लो कि ये आपको रटना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, जो भी है। ऐसी दो संख्या होती है, कौन कौन सी होती है, एक तो 13 होता है। ठीक है, एक तो 13 होता है, कितना होता है, 13 होता है, जिसमें हम 18 जोड़ देंगे, 18 जोड़ दें तो कितना प्राप्त होगा, 3 और 8 11 हाथ से लगी एक, और एक और एक 2 और एक 3, यानी 31 हो गया। यानी 13 का 31 बन के आ गया। ठीक है, 13 का 31 बन गया।
एक संख्या होती है हमारे 79, 79 होती है। 79 में मैं अगर 18 जोड़ता हूँ तो कितना बन जाएगा, 9 8 70, हाथ से लगी एक, और 7 और एक 8, 8 और एक 9, 97 हो गई, यानी इसका उल्टा बन के आ गई हमारे। ठीक है, या तो आप इस तरीके से ऐसे थोड़ा सा माइंड मेकअप कर लो कि ये संख्या हमारी 2 होती है ऐसी, और कोई संख्या नहीं होती इतनी होती है। ठीक है, या फिर इनको आप पेपर में चेक कर लेना गिन गिन के, तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। ये सारी चीजें आपको मैंने समझा दी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, बोला दो अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर जो अंक है दहाई के स्थान पर अंक के दोगुने से एक कम है। यदि इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई और मूल संख्या के बीच में अंतर मूल संख्या से 20 कम है। मूल संख्या क्या है? देखो भाई, संख्या, इसने सवाल को इतना घुमाने की कोशिश की, जितना इसमें दम था ना उसने उतना घुमा लिया। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको बहुत ही इजी वे में करने वाले हैं। अब देखो, इसके लिए बेसिक में आपको थोड़ा सा बेसिक चीजें बताऊंगा, इसकी 2 अंकों की संख्या कैसे बनती है, 3 अंकों की संख्या कैसे बनती है। उसके बाद में बेसिक से चल के फिर हम क्या करेंगे, अपने कंसेप्ट पाएंगे, जो इजी कंसेप्ट आपको एग्जाम में रहने वाला होगा। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, अगर 2 अंकों की संख्या बना रहा है, 2 अंकों की संख्या कैसे बनती है कि 10x प्लस के y बनती है हमारी। ठीक है, कहने का मतलब ये, जैसे मान चलो ये 25 लिखा हुआ है, 25 लिखा हुआ है, तो ये क्या है, ये इकाई अंक है, ये इकाई है ना, इकाई है। ये आपकी दहाई है, तो हम इसको कैसे शो कराएंगे भाई, इसकी प्लेस वैल्यू है, यानी इसके जो स्थानीय मान है, इसका 20 रहेगा, इसका कितना रहेगा, 5 रहेगा, ये तो जोड़ के बनेगा ये हमारा। और इसमें क्या हुआ हमारा, 2 × 10 हुआ है ना, तो ऐसे 10y, यानी ये 10y हो गया, और ये ओनली कितना, सिंगल 5 है, तो ये सिंगल y हो गया। इन दोनों को जोड़ेंगे ये तो बनेगा हमारा। ठीक है, 2 अंकों की तो ऐसे बनती है। 3 अंकों की अगर बात की जाए, 3 अंकों की संख्या वो कैसे बनती है, 3 अंकों की संख्या किस में जाएगी, सैकड़े में जाती है। किस में जाती है, सैकड़े में जाती है। तो ये सैकड़े से कैलकुलेशन होगा इसका, जैसे 100x प्लस के 10y प्लस के z, इस तरह से लिखी जाती है। ठीक है, अब आप इसको बोलो कि 2 अंकों की संख्या है जिसके स्थान इकाई अंक, दहाई का जो अंक है, इकाई का अंक जो है दहाई के अंक के दोगुने से एक कम है। दहाई का अंक जो है इकाई का अंक जो है दहाई के अंक से दोगुने से एक कम है। समझ रहे हो बात को? अब इसको बेसिक में बनाओगे तो बहुत सारा लफड़ा क्रिएट हो जाएगा, इतना लफड़ा क्रिएट हो जाएगा कि आप जैसे कहते हैं ना, रायता फैलेगा ना तो समेटने में नहीं आएगा, है ना। तो क्या करेंगे, इसको अपने लॉजिकल तरीके से करेंगे। तो ऐसी कितनी 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्या हो सकती है जिनका इकाई अंक जो है दहाई के अंक का दोगुने से एक कम होगा। तो आप बोलोगे, मान लो मैं दहाई का अंक 1 ले लेता हूं, इसका मैं दोगुना करूंगा तो 2 हो जाएगा, दोगुना करूंगा तो 2 हो जाएगा, और 2 में से 1 कम कर दो, कितना बन जाएगा, 11 बन जाएगा, 11 बन जाएगा। ये मूल संख्या बननी है, कौन सी बननी, मूल संख्या। ठीक है, मूल संख्या बननी है। इसके बाद में अगली क्या हो सकता है, इसको मैं दहाई की यहाँ पे 2 ले लूँ तो इकाई पे क्या बनेगा, 2 दूनी 4, यानी इसका दोगुना करेंगे और फिर 1 माइनस करेंगे, 23 बन जाएगा, संख्या 23 बनेगी। ऐसी अगली संख्या क्या बनेगी हमारी, यहाँ 3 ले लो भाई, दहाई की यहाँ 3 ले लो, तो 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया तो 5, यानी 35 बन जाएगा भाई। इकाई अंक 35 आ गया। कैसे आ गया कि दहाई के अंक से इकाई का अंक दोगुने से 1 कम है, यानी आपने अगर दहाई का अंक 3 माना है तो इकाई का अंक क्या हुआ, 3 दूनी 6, 6 में से 1 घटा तो 5 हो गया है। इसके बाद में क्या बन सकते, 4 को लोगे तो 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया तो 7 हो गया। इसके बाद 5 लेंगे तो 5 दूनी 10, और 5 में से 1 जाएगा तो 9 बनेगा। आगे क्या हो सकता है, दहाई का अंक 6 लेंगे हम तो 6 दूनी 12, 12 में से 1 गया तो 13। ठीक है, अब ये क्या होगी, 3 अंकों की संख्या बन गई हमारी, ये क्या होगी हमारी, 3 अंकों की संख्या बन गई। और वैसे भी अगर 3 अंकों की बनी है फिर भी देखेंगे तो इसका जो इकाई है, इकाई का अंक देखेंगे तो इससे आधा हो रहा है ना, मतलब कहने में का मतलब ये संख्या नहीं बन रही है, क्योंकि 3 अंकों की बननी पहली चीज। अब ये क्या है, इसका इकाई और दहाई का मामला भी बढ़ रहा है इसका। ठीक है, तो ये क्या है, संख्या सिर्फ यहीं तक बनेगी। आगे क्या बोला गया है, आगे बोला गया है कि यदि इकाई और दहाई के अंक स्थान आपस में बदल दिए जाए। ठीक है, अब बदलने के बाद, ठीक है, बदल दिए, ठीक है, बदलना, ठीक है, बदलने के बाद क्या होगा, बदलने के बाद ये कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। इसको बदलेंगे तो कितना, 32 हो जाएगा। इसको बदलेंगे, इकाई आपस में पलट रहे हैं ना, तो ये 53 हो जाएगा। इसका बाद ये कितना हो जाएगा, 74 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये 95 हो जाएगा। अब बोला है कि इनमें से मैं घटाऊंगा, इनमें से अगर मैं घटाता हूं तो कितना आएगा भाई, अंतर कितना आ रहा है, अंतर कितना आएगा, अंतर आप बोलो 11 से 11 गया, 0 गया। इसमें से करेंगे भाई, इनका जो अंतर है, अंतर का मतलब ये नहीं कि बड़ी मतलब ऊपरली संख्या में से निचली संख्या घटेगी, अंतर का मतलब है दोनों संख्याओं का अंतर। ठीक है, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, दोनों संख्याओं का अंतर बताना है। तो
तो 32 में से जब 23 जाएंगे तो 9 बचेगा, ठीक है। या 53 में से 35 जाएंगे कितना बचेगा, आप बोलोगे 18 बचेगा भाई, 18 43 18 हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ करेंगे 74 में से 47 जाएंगे तो कितना, 7 और कितना भाई 7, 14 में 7 के 7 बचा, 7 बचा। और यहाँ कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ बचा हमारा 6, 6 में से 4 गया तो 2, 27 हो गया। यहाँ घटाएंगे तो 15 से 9 गया 6 बचा हमारा, और इसके बाद में क्या हुआ हमारा 8, 8 से 5 गया तो 3, ये 36 हो गया, ये अंतर आ गया, ठीक है। लेकिन अब ये सवाल क्या कह रहा है, इन अंतर से मूल संख्या का अंतर 20 है, ठीक है। मूल संख्या, ये जो अंतर है ना मूल संख्या से 20 कम है, कहने का मतलब ये जो अंतर है ना मूल संख्या और अंतर में 20 का अंतर है। तो भाई चेक कर लो, ये पहला भाई ये मूल संख्या हमारी ये है, 11 और 0 का अंतर क्या है 20 है, आप लोग गलत हो जाएगा। ऐसे 23 और 9 का अंतर कितना है 20 है, आप लोग गलत हो जाएगा। क्या 35 और 18 का अंतर 20 है, आप लोग गलत हो जाएगा। क्या 47 और 27 का अंतर 20 है, आप लोग बिल्कुल 20 है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार, क्या 59 और 36 का अंतर 20 है, तो गलत हो जाएगा। यानी मूल संख्या क्या हुई हमारी 47 हो गई, क्या होगी हमारी 47 हो गई। इस तरह से आप इसको आसानी से कर सकते हो, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 123 को देखेंगे। बोला है कि 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान से दोगुना है और उसके सभी अंकों का योगफल 18 है। यदि उसके अंकों को उलट दिया जाए, अब सभी अंकों का योगफल 18, यदि उसके अंकों को उलट दिया जाए तो वह संख्या 396 कम हो जाती है। तदनुसार उस संख्या के सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक का अंतर कितना है, ठीक है। अब जब आपको क्वेश्चन ना बोला गया हो, ठीक है, जैसे क्या बोला है 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान वाला अंक जो है इकाई वाले स्थान के अंक का दोगुना है, ठीक है, सैकड़े वाला अंक, और उसके सभी अंकों का योगफल 18 है, ठीक है। तो संख्या जो है यदि उसके अंकों को उलट दिया जाए तो वह संख्या 396 कम हो जाती है। तो उस संख्या के सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक का अंतर बताना है, ठीक है। मान लो जो संख्या है वो हमने क्या मान ली, हमने संख्या मान ली, क्या माना, यहां से ले लो तो माना संख्या बराबर क्या ले सकते हो आप इसको 100x प्लस के 10y प्लस के z, इतना ले सकते हो मूल संख्या जो है, ठीक है, इतना ले सकते हो ना। ये तो मैंने बताया 3 संख्या की 3 अंकों की संख्या ऐसे बनती है। बोला है इसके और उसके सभी अंकों का योगफल 18 है, यानी x प्लस वाई प्लस जेड, यानी यहाँ लिखा हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है 18 है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अब बोला यदि उसके अंकों को उलट दिया जाए, अंकों को उलटने का मतलब होता है कि इनको आगे पीछे कर दिया जाए। तो आगे पीछे करेंगे तो क्या बनेगी संख्या, हमारी संख्या बन जाएगी हमारी कितनी बन जाएगी 100z प्लस के 10y प्लस के x बन जाएगा हमारा। ये भाई संख्या पलट दी हमने, भाई z को हमने सैकड़ा बना दिया और x को हमने इकाई बना दिया, ठीक है। तो वो संख्या क्या है 96 कम हो जाती है, संख्या 96 कम हो जाती है। उलटने के बाद जो संख्या है वो 96 कम हो जाती है। क्या बोला, यदि उसके अंकों को उलट दिया जाए तो वह संख्या 96 कम हो जाती है, 396 कम हो जाती है। यानी ये जो संख्या है 396 कम है। तो यानी इसमें से अगर इसमें से हम इसको घटा दें, 100x प्लस के 10y प्लस के z में से इसको अगर मैं घटा देता हूँ, ठीक है, घटा देता हूँ तो क्या 396 का अंतर आएगा, है ना, 396 कम है हमारे। अब मैं क्या यहाँ से माइनस है, माइनस को फॉलो कराऊंगा तो ये ब्रैकेट हट जाएगा, हमारा ब्रैकेट हट जाएगा और क्या होगा, ये चिन्ह जो है माइनस को, भाई माइनस को तो माइनस को हो जाएगी हमारी माइनस, और ये माइनस हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, इसको भी ब्रैकेट हटा दो। अब चीजें सॉल्व करो, इसको क्या हो रहा है हमारे को सॉल्व हो रहा है। अब देखो 100x है और यहाँ पे माइनस का x है तो 99x हो गया हमारा, है ना। इसके बाद में क्या हो जाएगा, ये 10y है, ये 10y है, प्लस का 10 ये कट गया हमारा। अब क्या करेंगे इसको, ये 100 ये 99 माइनस के 99 z हो गया बराबर 396 हो गया। इसको काट कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, कॉमन लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें मतलब बनेंगी, इसमें बहुत सारी बन जाएंगी। तो 936 936 39 x माइनस, देखो 99 हमने कॉमन लिया, 99 हमने कॉमन लिया तो x माइनस जेड हो गया हमारा, x माइनस जेड, ठीक है। x माइनस जेड बराबर कितना आ गया 396 आ गया हमारा। इसको जब काटेंगे 4 और चला जाएगा, 4 और चला गया, x माइनस जेड बराबर कितना आ गया हमारा 4 आ गया। अब x प्लस वाई प्लस जेड हमारा कितना है 18 है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 18 है। इसको सॉल्व करोगे तो बहुत तगड़ा प्रोसेस जा रहा है, यानी कुल मिला के क्या बहुत लंबा प्रोसेस चला जाएगा सॉल्व करने में। क्या ये मान लो कि नानी याद आने वाली है, ठीक है। तो इसको ऐसे ना करके कुछ हम ऐसा भी कर सकते हैं कि मान लो संख्या जो है ये x हो गया,
ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया, ये संख्या, ये हमने संख्या ले ली, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज उसने बोली रखी है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब क्या करें, y को अच्छा एक चीज और इसने दे रखा है कि जो इकाई का अंक जो है क्या बोला इसने, सैकड़े के स्थान वाला अंक, सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक से दोगुना है। सैकड़े के स्थान वाला अंक जो है इकाई के स्थान वाले से अंक से दोगुना है, ठीक है। तो सैकड़ा क्या है हमारा, ये है, और ये जेड है, इकाई का है, तो इसको हम 2x बराबर जेड लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारा। तो कुछ कंडीशन बन रही है हमारी, ये हो रही है हमारी, तो यहाँ से हम इसको कर सकते हैं, करके देखते हैं एक बार इसको। 2x बराबर कितना हो गया हमारा, जेड हो गया, और तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, z/2 हो गया हमारा, z/2, ठीक है। तो z/2 यहाँ पे करेंगे तो भाई बहुत सा ये मान लो तगड़ा सीन बनने वाला है, तो इसको छोड़ दो, यहाँ पे आ जाओ, ये अप्रोच वाला मेथड लगाते हैं इसको, ठीक है। तो अप्रोच वाला मेथड लगाएंगे तो इसको देखो क्या बोला, इसके लिए हम क्या ले सकते हैं, इसके लिए 9 ले लो भाई, y के लिए तो कुछ बोला नहीं है, y के लिए कुछ बोला नहीं है, तो y के लिए क्या करेंगे, इसको हम 9 ले लेते हैं। अब 9 लेने के बाद में हम इसको ले लो कोई जो z से ये जो x है ना वो दोगुना है, z से x जो है दोगुना है, यानी अगर मैं z को 1 मानता हूं तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 हो गया हमारा, अब बात कुछ बन रही है, वह इसको जोड़ के देखो, 9 और 1 2, 9 और 1 10, 10 2 12, भाई होना चाहिए 18 होना चाहिए, नहीं बन रही है, इसको 2 कर लो, इसको 2 कर लेंगे, इसको ये कितना 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 2 और 9 11 4 15, अभी बात नहीं बनी है, इसको क्या करेंगे, इसको 3 ले लो, इसको 6 ले लो, ठीक है। तो 9 3 और 9 12 और 6 15, 3 और 9 12 और 6 18, ये 18 बन गया, बात बन सी गई है, ठीक है। अब क्या बोला, इनके अंकों को उलट दिया, इनके अंकों को उलट दिया, ठीक है। तो उलट दिया तो क्या हो जाएगा हमारे, ये इसको करेंगे 3 और ये इधर पहुंच जाएगा 6 और 9 का 9 हो जाएगा। अब इसमें से इसको घटाना है, तो क्या इस संख्या में से 396 घटाएंगे, 396 बचेगा, नहीं बचेगा, ये 396 का आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए। तो अभी हमारी ये क्या परफेक्ट संख्या नहीं बनी है, तो इसको थोड़ा सा और लॉजिक लगाएंगे इसमें, क्या लगाएंगे, इसको हटा दो अभी। अब क्या करेंगे, इसको ना, इसको अब और बढ़ाएंगे हम लोग, क्या बढ़ाएंगे, उसको और बढ़ाएंगे, तो क्या करेंगे इसको, कि इसको 4 ले लो, इसको 8 ले लो, 4 ले लिया और 8 ले लिया। अब बोलोगे क्या ये अभी 18 बन जाएगा, अभी 18 नहीं बनेगा, क्यों, क्यों इसको कम करना होगा, कि 4 और 9 13 और 21 है ना, तो इसको भी चेंज करना होगा, तो 4 और 8 12, 12 और 6 18, यानी अब ये संख्या इसको हम चेक करेंगे, ठीक है। अब इसको चेक कर लेते हैं, अब इसको पलट दो, कि इसका ये हो जाएगा 4, इसका ये हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा, इसका ये 8 हो गया। माइनस करके देखो क्या 396 आ रहा है, देखो 14 में से 8 जाएंगे 6 बचेगा, यहाँ बचा 5, 15 में 6 जाएगा 9 बचेगा, यहाँ बचा कितना 7, 7 में 3 गया तो 704 गया 3, 396 हो गया, ठीक है, 396 हो गया। तो सवाल की एक कंडीशन तो फॉलो हो गई हमारी, सवाल की एक कंडीशन फॉलो हो गई हमारी, कि इनके एक क्या तीन दोनों कंडीशन फॉलो हो गई, कि इसका जो अंक है, इसका जो सैकड़े का अंक जो है इकाई के अंक से दोगुना है, इन तीनों का योगफल कितना, अंकों का योगफल कितना 18, ये कंडीशन फॉलो हो गई। अब इसके जो संख्या बन रही है उसके अंकों का जो अंतर है वो 396 आ रहा है, ये भी सारी कंडीशन फॉलो हो चुकी है सवाल की, यानी सवाल हमारा सही चल रहा है। क्या बोला है, तो तदनुसार उस संख्या के सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक के बीच में अंतर कितना है, यानी इन दोनों अंकों के बीच में अंतर कितना है, ठीक है। तो अंकों में पूछा है, तो 8 - 6 करेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल बोला है, क्या बोला है, इसको डाल लेते हैं। 3 अंकों वाली, यदि 3 अंकों वाली संख्या, यदि 3 अंकों वाली किसी संख्या में इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दिया जाए, इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दिया जाए, तो नई संख्या आएगी वह मूल संख्या से 63 अधिक होगी, मूल संख्या से 63 अधिक होगी। तदनुसार यदि मूल संख्या में इकाई का अंक x हो तो x के तीनों संभव मान क्या होंगे, ठीक है, x के कोई 3 मान बनने होंगे, और तीनों मान क्या क्या होंगे संभव मान, ठीक है। तो अब क्या बोला जाए, उसने बोला है कि मूल संख्या से 63 अधिक होगी, यानी जो संख्या बनेगी उनमें 63 का अंतर रहेगा। कम या ज्यादा बोलता है तो इसका मतलब क्या होता है, अंतर होता है, ठीक, कम बोले या ज्यादा बोले तो गणित की भाषा में क्या होता है, उसका मतलब होता है माइनस होता है, ठीक है, अंतर होता है, ठीक है। तो बोला 3 अंकों की संख्या जिसमें इकाई का अंक क्या है, x है, तो मूल संख्या मान लो, मूल संख्या क्या ले ली हमने, मूल संख्या क्या ले ली हमने, मूल संख्या 100z प्लस के 10y
प्लस के एक्स ले लिया हमने, मूल संख्या ये होगी हमारी। ठीक है, अब बोला इसमें क्या बोला, इसमें यदि 3 अंकों वाली किसी संख्या में इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दिया जाए, इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दिया जाए, ठीक है, तो क्या होगी, तो क्या संख्या बनेगी हमारी, इकाई और दहाई को माइनस बदल देंगे तो 100z का 100z रहेगा, प्लस के 10x हो जाएगा, क्योंकि ये x जो दहाई बन जाएगा हमारा, ठीक है, प्लस y इकाई बन गया हमारा। हाँ, ये संख्या बन गई हमारी। अब क्या बोला गया है कि वह मूल संख्या से 63 अधिक होगी, वह मूल संख्या से ये जो है 63 अधिक हो जाएगी, यानी इस संख्या में से मैं इस संख्या को घटा दूं तो 63 का अंतर देगी हमें। ठीक है, तो क्या करेंगे इसको कि 100z प्लस के 10x प्लस के y, इसमें से मैं इसको मूल संख्या घटा दूं, 100z प्लस के 10y प्लस के x बराबर 63 हो गया हमारा। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब तो कुछ बोला यहाँ पे, कुछ नहीं बोला यहाँ पे अब। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो कोई इसको जब ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये संख्या क्या बन जाएगी हमारी, माइनस बन जाएगी, ये संख्या हमारी क्या बन जाएगी, माइनस बन जाएगी, और ये भी हमारी माइनस बन जाएगी ब्रैकेट खोलने पर। ठीक है, बोर्ड में इसको फॉलो हो गया हमारा। अब इसको ब्रैकेट भी हटा दो इसको। ठीक है, तो 100z से 100z कट गया हमारा, 10x प्लस का है माइनस का x है तो क्या हो जाएगा, 9x हो जाएगा। अब देखो क्या है हमारा, 9 ये प्लस का y है, माइनस का 10y है, तो माइनस के 9y हो गया, 9y बराबर कितना 63 हो गया हमारा। 9 कॉमन ले तो x माइनस के y, x माइनस वाई कितना हो जाएगा, 9 लेंगे हम यहाँ पे, बराबर 63 हो गया, 9 7 63 हो गया, यानी x माइनस वाई बराबर कितना हो गया, 7 हो गया। x माइनस वाई बराबर कितना, 7 हो गया। तो ये बोला है कि तदनुसार यदि मूल संख्या में इकाई का अंक x हो तो x के तीनों संभव मान क्या होंगे। ठीक है, अब ऐसी संख्या देखो कि x में से y को अगर घटा रहे तो 7 आए। ठीक है, तो मैं x को 9 मान लेता हूँ, x को 9 मान लेता हूँ, तो y को क्या करना, 2 लेंगे तो कितना 7 आ जाएगा। ठीक है, x को अगर 8 लेता हूं तो माइनस 1 करेंगे इतना 7 आ जाएगा। अगर x को अगर 7 ले लूँ तो माइनस 0 करूंगा तो 7 आ जाएगा। तो x के कितने संभव मान हो गए, 3 मान हो गए, कौन कौन से, 9 8 और ये 7 हो गए। ठीक है, आप ऑप्शन मिला लो कौन सा हो जाएगा, अंक आगे पीछे हो सकते हैं, जैसे 7 8 9 है तो ये इसका हो गया 7 8 9। ठीक है, ऑप्शन में पहला सही हो गया। आगे बढ़ेंगे, 125 क्या कह रहा है कि यदि दो अंकों की किसी संख्या, दो अंकों की किसी संख्या और उसके अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या के बीच सदा अंतर सदा विभाज्य होगा। ठीक है, दो अंकों की संख्या है, उसको अगर बदल दिया जाए तो उसका जो अंतर होगा वो सदैव किससे विभाज्य होगा। तो इस चीज को आप नोट कर लेना, लिख लेना, रट लेना, घोट के पी जाना। उसका जो अंतर है वो 9 से विभाज्य होगा। जैसे मैं लिखता हूँ कि 23 लिखता हूँ, 23 लिखता हूँ, 23 को उलट के बनाएंगे तो कितना बनेगा, 32 बनेगा, अंकों को पलट देंगे तो 32 बनेगा। अंतर कितने का हुआ, 9 का अंतर हो जाएगा। ठीक है, ये तो छोटी संख्या हुई। मान लो संख्या है क्या, संख्या ले लो आप, कोई भी संख्या ले लो, जैसे मैंने 82 लिया। ठीक है, 82 को मैंने उल्टा तो 28 हो गया। ठीक है, इसका जो अंतर आया वो कितना आएगा, 12 में से 8 गए तो 4 बचे, यहाँ बचा कितना 7, 7 में 2 तो 5। ये किससे डिवाइड हो रहा है, 9 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, 9 6 54। ऐसे अगर मैं लेता हूँ तो कितना, मैं लेता हूँ 37 लेता हूँ, 37 लेता हूँ तो कितना बन जाएगा, 73 बन जाएगा। तो 13 में 7 जाएंगे 6 बचेंगे, और 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचे, 36, 36 9 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे कहने का मतलब यह, यदि किसी दो अंकों की संख्या के अंकों को परस्पर बदलने पर जो उनका आपस में जो अंतर होगा, जो डिफरेंस होगा वो हमेशा 9 से डिवाइड होगा। ठीक है, ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, आपको दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े 126 में देखेंगे, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 17 है। यदि इस संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है तो प्राप्त नई संख्या पहली संख्या के अंकों का उल्टा क्रम होती है, तो संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो आप देखो एक चीज बताओ कि इसको आप ऑप्शन मेथड से करना चाहो ऑप्शन से कर लो, एवरेज मेथड से करना चाहो एवरेज मेथड से कर लो, कि दो अंकों की संख्या उसका योग 17 है। ठीक है, तो अब ऐसे क्या करेंगे, देखो जो 11 वाली सीरीज है उसमें से नहीं बनेगी भाई, 11 वाली किसी भी संख्या से, जैसे 11 12 13 14 15 ऐसे किसी भी संख्या से 17 योग नहीं बनेगा। आप देखो 11 से नहीं बनेगा, 21 वाली लाइन से नहीं बनेगा, है ना। जैसे 21 में करेंगे, देखो 21, जैसे 21 किया तो 21 में 2 + 1 करेंगे तो किसका योग कितना, 3 बनना है। अगर मैं 29 तक जाऊंगा तो 2 + 9 करेंगे तो कितना होगा, 11 आ रहा है। ऐसे उसमें कितना 17 आ रहा है। ठीक है, तो 17 करने के लिए क्या बनेगा हमारा, 59 पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 59 पे 5 और 9 14 बनना है। ठीक है, 69 पे करेंगे तो 6 और 9 15 आ रहा है। ठीक है, इसके बाद में आप करोगे 7 की लाइन में जाएंगे 79 में, 9 7 और 9 16, यहाँ पे भी नहीं बनना है।
अब इसको जाओगे 80 वाली लाइन में, तो 80 वाली लाइन में जो 8 8 तो 2.5 हो गया, ठीक है। अब इसके साथ में क्या लोगे, 17 बनाए तो कितना हो जाएगा हमारा, 9 हो जाएगा हमारा भाई, 9 और 17 हो गया। इसमें अगर मैं 9 जोड़ देता हूँ, प्लस अगर मैं 9 करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 9 8 18, 80 लगी 1, 8 और 1 9 यानी 98। अंकों को उलट दिया ना, संख्या क्या हो जाएगी, 89 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 89 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बोला, देखो 89 ऑप्शन नंबर पहले में दे रखा है, इसको अभी इसके ऊपर रहेंगे, ऑप्शन से देखेंगे। ऑप्शन बी में बोल रखा है 98, 98 9 जोड़ोगे तो संख्या 3 अंकों की हो जाएगी, ऑप्शन दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरे में देखेंगे 78 दे रखा है, इनके अंकों को जोड़ेंगे तो 8 7 15, ये गलत हो गया, ठीक है। ऑप्शन डी है 87 है, 87 में अगर अंकों को जोड़ लो तो कितना हो जाएगा, 15 हो रहा, तो ये गलत हो गया, ठीक है। पहले कंडीशन फॉलो, इनको भी समझा करो, कंडीशन फॉलो करना भी समझो, तभी तो बात बनेगी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर इसको देखेंगे 127 को, दो अंकों की संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 अधिक है। दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 अधिक है। यदि हम संख्या में 18 घटाते हैं तो प्राप्त नई संख्या पहली संख्या के अंकों का उल्टा क्रम है होती है, तो संख्या ज्ञात करें। देखो ये क्वेश्चन जो है मैं आपको बता देता हूँ, इसको मैं बताऊंगा थोड़ा सा, इसमें क्वेश्चन कुछ अलग है, इसमें ये बहुत ही अलग क्वेश्चन है, इसको बताऊंगा कि पहले ना इसको ऑप्शन से देखते हैं कि 2 अंकों की संख्या है जिसमें दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 अधिक है। तो ऑप्शन पहले मैच कर लो, पहली कंडीशन में ला लो कि 75 है, 75 में जो दहाई का अंक है वो इकाई के अंक से 2 अधिक है, यानी 5 से 7 जो है 2 अधिक है। ऑप्शन पहला वाला सही हो रहा है, दूसरा वाला देखते हैं 64 में, 64 में 6 जो 4 से अधिक 2 अधिक हो रहा है। 53 में भी 3 से 5 2 अधिक हो रहा है। 86 में भी 6 से 8 जो 2 अधिक हो रहा है, यानी चारों ऑप्शनों में पहली कंडीशन फॉलो हो रही है। यदि हम संख्या में 18 घटाते हैं तो प्राप्त नई संख्या पहली संख्या का उल्टा क्रम बनाती है, तो इसको करते हैं। तो 75 लिया मैंने, 75 में क्या करूंगा, 18 घटाऊंगा, 18 जब घटाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, 15 में से 8 के 7, यहाँ से 6 में से गया तो 5 यानी 57, उल्टा क्रम हो गया, ठीक है। दूसरा लेंगे हम, दूसरा क्या करेंगे, इसको बोला कितना है, 64 है, 64 में से 18 घटाऊंगा तो ये भी कितना हो जाएगा, ये 46 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इसको करूंगा मैं, क्या करूंगा इसको, 53 है, 53 में से 18 घटाऊंगा, 18 घटाऊंगा तो ये 38 बनेगा, ठीक है, 38 बन गया, 38 को 35 बनेगा भाई, 13 में से 8 गए तो 5 और 4 4 में 3, ठीक है। इसके बाद में क्या हो गया हमारा, 86 लेता हूँ, 86 में से अगर 18 घटाता हूँ तो कितना बन जाएगा ये हमारा, ये 16 में से 8 जाएंगे, कितना बचेगा, 8 बचेगा, 7 7 में से गया तो 6 यानी 68 हो गया, ठीक है, 68 हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे मुझे एक चीज बताओ कि यहाँ पे सभी कंडीशन, चारों ऑप्शन में कंडीशन फॉलो हो रही है, चारों ऑप्शन में कंडीशन फॉलो हो रही है, दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है। अब यहाँ पे क्या है, अप्रोच फेल हो गया, यहाँ पे क्या है, अप्रोच फेल हो गया, लॉजिक फेल हो गए, अप्रोच फेल हो गए, कंडीशन फॉलो जो कंडीशन है वो फेल हो गई। अब क्या बचा हमारे पास है, अब आखिरी तीर बचा है हमारा बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। इसलिए बोलता हूं कि जो ट्रिक जो हल्ला मचाते हैं उनके लिए बेसिक कंसेप्ट भी जरूरी है। अब क्या ये जो सवाल सही है, क्या ये सवाल सही है या गलत है, वो इसका ना बेसिक कंसेप्ट ही डिसाइड करेगा, सवाल सही है या गलत है। बाकी कोई और तरीका नहीं है। अगर आप किसी सवाल को गलत साबित कर रहे हो, उसके लिए आपको उसका बेसिक कंसेप्ट आना जरूरी है, तभी आप उसको सही और गलत साबित कर सकते हो। अन्यथा अप्रोच हो गया, लॉजिक हो गया, फलाना ढिकाना कंसेप्ट हो गया, कंडीशन फॉलो वाला कंसेप्ट हो गया, ट्रिक हो गई, इनसे कभी भी आप सवाल को गलत या सही साबित नहीं कर सकते हो। तो बेसिक कंसेप्ट पे आते हैं। 2 अंकों की संख्या है, ठीक है, कोई बात नहीं है, 2 अंकों की 3 अंकों जो भी हो। बोला है, सबसे पहले बोला है कि 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है, ठीक है। मान लो इसका जो संख्या मैंने मान ली 10x प्लस के y मान लिया मैंने, 10x प्लस के y मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि जो इकाई का अंक जो दहाई का अंक जो है इकाई के अंक से 2 अधिक है, यानी जो इकाई का अंक क्या x है, तो x माइनस वाई अगर करूंगा तो 2 आ जाएगा हमारा, ये सवाल में बोल रखा है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इनके अंकों को उलट दूं यानी इसमें से 18 घटा दूं, इसमें से अगर मैं 18 घटा दूं तो 10x प्लस के y माइनस 18 कर दिया तो बराबर क्या हो जाता है, ये संख्या के अंक उलट जाते हैं, यानी इकाई का दहाई हो जाता है, दहाई का इकाई हो जाता है। तो कितना, ये 10y हो जाएगा भाई, दहाई इकाई का दहाई करेंगे तो 10y हो गया, प्लस के दहाई का इकाई यानी x हो जाएगा। चीज़ों को एक साइड ले लो, तो ये इधर आएगा, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 10 में से 1 जाएगा तो ये भाई प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 9x हो जाएगा। अब ये किसका, प्लस का y है, ये प्लस का 10y, इसको इधर लेंगे तो माइनस का 9y हो जाएगा, बराबर ये माइनस का है तो इधर पहुंच जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा,
9 का मन हो x माइनस के वाई बराबर 18 हो गया। 9 से काटे इसको 2 बार, तो x माइनस वाई बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। यानी घूम फिर के वही बात आ गई कि यहाँ पे क्या है, x माइनस वाई बराबर 2 है, और यहाँ पे x माइनस वाई बराबर 2, वही चीज़ निकल के आ गई। आप अब जो है इसको आगे बढ़ाना चाहो तो x बराबर 2 प्लस वाई कर लो, फिर इसको सॉल्व करो तो भी वही वही चीज़ निकल के आएगी, कोई बात बनेगी नहीं। ठीक है, क्योंकि हमें जो कंडीशन जो दे रखी है और जो निकल के आ रही है, थोड़ा सा अगर ये x प्लस वाई भी अगर 0 होता ना, एक्स प्लस वाई वगैरह कुछ और होता, ठीक है, भले 3 हो जाता या 2.5 हो जाता, जो भी होता, तो वहां पे चीज़ हमारी बन जाती हमारी। ठीक है, तो इसके लिए जो सवाल, जो क्वेश्चन, जो सवाल जो है इसमें चौथा ऑप्शन सही कर रखा है, लेकिन इसमें ना एक ऑप्शन और दिया जाना चाहिए था, या इन्हीं में कोई ऑप्शन दिया होता, ज्ञात नहीं किया जा सकता है, या फिर आंकड़े अपर्याप्त हैं। ठीक है, ज्ञात नहीं किया जा सकता या आंकड़े अपर्याप्त हैं, इसके लिए वो राइट आंसर होगा। मैंने आपको दोनों तरीके, जो भी तरीके इसके बनते हैं वो सारे मैंने आपको समझा दिए। तो इसमें जो किताब में जो दे रखा है 86 ऑप्शन दे रखा है, 86 जो है बिल्कुल गलत है। गलत नहीं, बहुत 86 कर रहा है तो इसके साथ 64, आप 64 कर दो तो सही हो जाएगा, आप 53 कर दो तो सही हो जाएगा, आप 75 कर दो तो सही हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई 127 को आप नोट कर लेना, जैसे भी है आप इसको छोड़ दो तो ठीक है, उसको नोट कर लेना भाई। इसके रॉन्ग ऑप्शन है, या अपर्याप्त डाटा है, या आंकड़े अपर्याप्त हैं, या फिर मतलब इसको ज्ञात नहीं किया जा सकता, इस तरह से कोई भी इसका मेंशन कर लेना इसको। आगे है 128, यदि एक 2 अंकीय संख्या में इकाई के स्थान पर अंक z है और दहाई के स्थान पर अंक 8 है, तो वह संख्या क्या है। ठीक है, अब संख्या मैं आपको बताता हूँ संख्या क्या। भाई इसके लिए तो बिना कॉपी पेन वाली चीज रहेगी, लेकिन आप इसको समझ लो एक बार कि अगर आपके पास सामने दो संख्या, मतलब एक संख्या है 2 अंकों वाली, जिसमें मान लो कि आपके सामने ना 82 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 82 लिख लो, 83 लिख लो, जो भी आपको मन करे, कि दहाई के अंक पर उसने 8 दे रखा है। मान लिया मैंने क्या है ये क्या है, ये क्या है, 85 लिखा हुआ है। ठीक है, 85 लिखा हुआ है। 85 को आप क्या कैसे लिखोगे, इसकी प्लेस वैल्यू कितनी 5 है, इसकी कितनी 80 है, क्या लिखोगे आप, इसको 80 प्लस के 5 लिखोगे, यही तो बनेगी संख्या आपकी पूरी पूरी, भाई ये तो 85 बनेगा। उसने बोला है दहाई के स्थान पर 8 है और इकाई के अंक पर कितना है, जेड है, इकाई का जो अंक है उस स्थान पर कितना जेड है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे जेड हो जाएगा भाई, 80 प्लस के जेड हो जाएगा हमारा, ये संख्या बन गई आपकी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बोला है कि एक 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का गुणनफल कितना 24 है, यदि हम संख्या में 45 जोड़ दें तो प्राप्त नई संख्या को इंटरचेंज कर बनी है, तो वह संख्या क्या है। ठीक है, वह संख्या क्या है, तो देखो भाई इसको ना पहले ऑप्शन देखेंगे कि 2 संख्या गुणनफल कितना 24 है, उसमें 45 जोड़ दें, तो देखो पहली संख्या क्या है, 83 है। 83 यानी 8 या 24, पहली कंडीशन फॉलो हो रही है, तो 83 है। 83 है, 83 में क्या हो रहा है, 8 या 24, इन दोनों का अंकों का गुणनफल कितना 24 हो रहा है, पहली कंडीशन फॉलो हो गई हमारी। ठीक है, लेकिन अगर इसमें 45 जोड़ दूं, 45 अगर मैं इसमें जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये 112 हो जाएगा, तो ये क्या 3 अंकों की होगी ना, 3 अंकों, तो ये संख्या तुम्हारी गलत होगी। ठीक है, 64 को देखता हूँ मैं, 64 को देखेंगे तो 6 चौक 24 हो रहा है, बात ठीक है, लेकिन क्या इसमें अगर 45 जोड़ता हूँ तो ये भी 3 अंकों की बनेगी, 9 हो गया, ये 10 हो गया, ये भी गलत हो गया हमारा। ठीक है, अगर 46 को देखता हूँ, 46 में क्या हुआ भाई, 4 × 6 बराबर 24 हो रहा है। ठीक है, पहली कंडीशन फॉलो हो गई। इसके बाद में क्या हुआ, 45 जोड़ दें, 45 अगर मैंने जोड़ा इसमें तो 6 और 5 11 से लगी 1, 4 4 4 8 और 1 9, 91 हुआ, तो ये भी क्या होगी हमारी, गलत होगी हमारी, ये भी क्या हमारी कंडीशन, ये इसके अंक, भाई संख्या 2 अंकों की बन रही है लेकिन इस अंकों को उल्टा नहीं है, इसने संख्या कुछ और बननी, तो इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो 3 ऑप्शन गलत हो, चौथा भी सही हो जाएगा। हो सकता है पिछले सवाल की तरह है, चौथा ऑप्शन क्या है, गलत निकले। देख लेते एक बार इसको। 38 किया, 38 का जो अंकों का गुणनफल है 3 × 8 जब आप करोगे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ये आपका पहली कंडीशन सॉल्व हो गई। इसमें क्या 45 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 8 5 13 से लगी 1, 4 3 7 और 1 8, यानी अंकों को उलट दिया भाई, उलट दिया, पहले 38 था, 38 का 83 हो गया, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 को देखेंगे। उस 2 अंकीय अभाज्य संख्या जिसकी इकाई और दहाई के स्थानों में संख्या बराबर है कि अंकों का योग कितना होगा। ठीक है, मुझे ऐसी संख्या बताओ, 2 अंकों की ऐसी संख्या बताओ अब जो अभाज्य हो और जिसके अंक जो है इकाई और दहाई के स्थान पर एक जैसे हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उन अंकों को लिखेंगे जो 2 अंकों की जो संख्या है जिनकी इकाई और दहाई के स्थान पर अंक समान है। ठीक है, जैसे पहला 11 हो गया, उसके बाद 22 हो जाएगा, है ना, उसके बाद कितना 33 होगा। ये 2 अंकों की वो संख्या है जिनकी इकाई और दहाई के अंकों के समान है। ठीक है, 44 हो जाएगा, इसके बाद कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, इसके बाद कितना 66 हो जाएगा, 77 हो जाएगा, 88 हो जाएगा और 99 हो जाएगा। ठीक है,
ये बता रहा हूँ इसलिए बहुत टाइम लग रहा है, नहीं तो आप ना चुटकियों में कर दोगे, बिना कॉम्प्लीमेंट वाला सवाल है ये। अब देखो क्या ये जो संख्या है 99 क्या अभाज्य संख्या है? आप बोलोगे विषम संख्या, लेकिन अभाज्य नहीं है, क्योंकि इसमें 9 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, 11 का जा रहा है, ये गलत है। ये क्या अभाज्य संख्या है? आप बोलोगे भाई 4 2 का जा रहा है, 4 का जा रहा है, 8 का जा रहा है, 11 का जा रहा है, और भी किसी का जा रहा है वो पता नहीं, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगी। संख्या क्या है? पहली चीज क्या कंडीशन, अभाज्य होनी चाहिए, ठीक है। क्या 77 अभाज्य है? आप बोलोगे नहीं है। क्या 66 अभाज्य? नहीं है। क्या 55 अभाज्य? नहीं है। क्या 44 अभाज्य? नहीं है। क्या 33 अभाज्य? नहीं है। क्या 22 अभाज्य? नहीं है। संख्या क्या बची हमारी? 11 बची, ठीक है। तो 11 ऐसी संख्या जो अभाज्य भी है, उसकी इकाई और दहाई के अंक क्या समान भी है, तो इनका योगफल कितना बनेगा? आप बोलोगे 1 + 1 यानी कितना? 2 हो जाएगा, ठीक है। बिना कॉम्प्लीमेंट वाला सवाल था, लेकिन आपको एक्सप्लेन किया इसलिए थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 131 है, जब दो अंकों की संख्याओं में से एक संख्या के अंकों को परस्पर बदल दिया जाता है तो दो अंकों वाली 9 संख्याओं का औसत 6 कम हो जाता है, उस संख्या के अंकों के बीच अंतर ज्ञात करें। देखो भाई, ये सवाल को थोड़ा सा घुमाया है और कुछ भी नहीं है, तो क्या करना है इसमें हम करेंगे, क्या करेंगे इसको, दो अंकों वाली संख्याओं में, यानी कहने का मतलब है दो अंकों की 9 संख्या आपके पास में, कितनी संख्या? 9 संख्या है, उनमें से एक संख्या के अंकों को उलट दिया है, तो उसके जो औसत है ना, पहले जो 9 संख्या का औसत था, ठीक है, ये 9 संख्या का औसत है, और ये 9 संख्या है, इसमें से एक संख्या के अंकों को उलट दिया है, तब इसके औसत, जब औसत निकाला तो 6 का अंतर आ रहा है, ठीक है, 6 कम हो जाता है। तो जो वो संख्या, उस संख्या के अंकों के बीच में अंतर कितना है ये बताना आपको। बहुत सिंपल सवाल, बहुत ज्यादा सिंपल सवाल है। क्या करोगे, जैसे आपकी ये क्या 9 संख्या है ना, 9 संख्या है, टोटल संख्या कितनी? 9 संख्या, 2 अंकों वाली। तो इसमें से हम इसको ऐसे ले सकते हैं, 8 संख्या तो ऐसी हैं जिनमें कोई हमने बदलाव नहीं किया है, जिनमें हमने कोई बदलाव नहीं किया है, ठीक है, 8 संख्या। और उसमें एक संख्या ऐसी है जिसमें हमने बदलाव किया है, उसमें हमने बदलाव किया है, ठीक है। अब देखो क्या है, मान लो, अब इसको औसत निकालेंगे। औसत का मतलब क्या होता है? औसत का मतलब क्या होता है? औसत का मतलब होता है पदों का योगफल, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, यानी n, ठीक है, पदों की संख्या n होता है हमारा, ठीक है, यही तो होता है हमारा। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारी जो कोई 8 संख्या है, 8 संख्या है, उनमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई है, कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, तो इनके पदों का योगफल मान लो भाई। अब यहाँ पे पदों का योगफल मानना पड़ेगा। अब पदों का योगफल ये मानना पड़ेगा, यहाँ पे हमें क्या, इस संख्या के, जो ये संख्या है ना, नौवीं जो संख्या है, नौवीं संख्या हो सकती है, चौथी संख्या हो सकती है, तीसरी हो सकती है, दूसरी, कोई भी संख्या हो सकती है, पहली भी हो सकती है ना। 9 संख्याओं में से कोई भी एक संख्या है, उसके अंकों में हेरफेर हुआ है उसके अंकों में हेरफेर हुआ है, तो यानी जो 8 जो संख्या है, उनके जो योगफल होगा वो तो सेम रहेगा। तो उसको कुछ भी मान लो, मैं मान लेता हूँ उसका जो योगफल है वो p मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? p मान लेता हूँ। उसका योगफल क्या है? मैंने p मान लिया। मानने को आप कुछ भी मान सकते हो, q मान लो, m मान लो, t मान लो, z मान लो, मुझे मान लो, अपने आप को मान लो, अपने किसी फैमिली मेंबर को मान लो, किसी दोस्त को मान लो, किसी दुश्मन को मान लो, ठीक है। या मैंने p ले लिया प्लस, ठीक है, ये तो 8 संख्या का योगफल हो गया, 8 संख्याओं का योगफल हो गया। या लिख लेता हूं, माना माना 8 संख्याओं का योगफल, योग बराबर p ले लिया, ठीक है, p ले लिया, ठीक है, ये p हो गया। अब जो संख्या बची, जो संख्या है, जो एक संख्या है, जो लास्ट वाली संख्या है, जो भी हो, उसके अंक मान लेता हूं, उसका संख्या मान लो कि 10x + y ले लिया मैंने, ठीक है। x और y इसलिए नहीं मान सकता कि x y इसमें आएगा, तो कितना हो जाएगा? 10x + के y अपॉन के पद कितने? 9 है, तो 9 ले लिया मैंने, ठीक है। तो इसके अब क्या है, इसमें क्या है, अंकों को पलट दिया है, अंकों को पलट दिया है। तो देखो जो 8 जो संख्या है, उनका योगफल तो ऐसे के ऐसे ही रहेगा हमारा, ऐसे कैसे रहेगा हमारा, ठीक है। प्लस अंक पलटे जाएंगे तो क्या होगा? 10x का 10y हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा, अपॉन के 9, ये औसत हो गया। अब ये जो है क्या, 6 कम हो जाता है, 6 कम हो जाता है तो माइनस कर देंगे, बराबर 6 आ गया हमारा। अब क्या है, यहाँ पे क्या सवाल सॉल्व हो गया ये आपका, ठीक है। और जब हर हाफ के समान है तो अंश जो है हमारे चिन्ह के हिसाब से घट जुड़ जाते हैं। क्या लिखेंगे इसको कि p प्लस के 10x + के y माइनस माइनस p हो गया हमारा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा हमारा 10y, और माइनस प्लस माइनस x अपॉन के 9 बराबर 6 हो गया हमारा। यहाँ तक किसी को दिक्कत? p प्लस का है, p माइनस का, ये कट गया। 10x में से x माइनस का जाएगा, कितना बचेगा? -9x बचेगा,
प्लस का y है, माइनस का 10y है, तो माइनस के 9y बचेगा, अपॉन के 9 बराबर कितना 6 हो गया हमारा। यहाँ से 9 कॉमन निकलेगा तो 9x माइनस वाई अपॉन के 9 बराबर कितना 6 हो गया। यहाँ से 9 से 9 खत्म हुआ तो x माइनस वाई बराबर कितना है, x माइनस वाई बराबर कितना 6 आ गया। पूछा क्या है उसने, उसने बोला उस संख्या के अंकों के बीच अंतर ज्ञात कीजिए, यानी संख्या के अंक क्या थे हमारे, x और y थे, तो x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 6 हो गया। ऑप्शन में डी सही हो जाएगा। आगे देखो यहाँ पे क्या है, अगला टाइप शुरू हो रहा है, इसके हम कुछ क्वेश्चनों को लेंगे, यानी हम इसके जो है आपके 40 तक लेंगे, यानी 132 से लेकर 140 तक इसके सवाल होंगे, ठीक है। इसके बाद आपके जो सवाल बचेंगे, इसके लगभग 12-13 सवाल बचेंगे, वो अगली क्लास में होंगे, ठीक है। 12-13 सवाल और जो जानवर पर आधारित प्रश्न है वो अगली क्लास में हो जाएंगे। हम क्या करेंगे, बोला यदि किसी संख्या में 21 जोड़ दिया जाए, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या अपनी 3 गुनी संख्या से 7 कम हो जाएगी, ठीक है। तो संख्या बताओ, बहुत सिंपल सवाल है। इसके लिए आपको कई अप्रोच वगैरह या कोई लॉजिक वगैरह ऑप्शन में जाने की जरूरत नहीं है। मान लो संख्या बराबर x, ठीक है, संख्या मैंने x मान ली, ठीक है, संख्या मैंने x मान ली। यदि संख्या के में 21 जोड़ा जाए, मैंने 21 जोड़ दिया, ठीक है, 21 जोड़ दिया, तो वो संख्या जो है तिगने से 7 कम हो जाती है, यानी संख्या का तिगना कितना हो गया, 3x हो गया। 3x में से 7 कम कर दो तो ये बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको इधर ले लो, इसको इधर ले लो, तो ये प्लस का है, ये इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो कितना 2x बराबर ये इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 में से जब 7 जाएंगे तो 14 बचेंगे, 2 से करने से 7 और, तो x बराबर कितना हो गया 7 आ गया, x बराबर कितना आ गया 7 आ गया। ऑप्शन नहीं 7 आ गया, तो संख्या कितनी है, गलत हो गया, गलत हो गया। देखो ये इधर आएगा, कितना हो जाएगा, माइनस के 3x और प्लस के x हो जाएगा, ये हमारा बराबर, ये माइनस का 7 है, उधर जाएगा तो माइनस के 21 हो जाएगा। तो माइनस का ये क्या बचेगा, माइनस का 2x बचेगा, बराबर माइनस के ये माइनस माइनस से जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह किसका माइनस का रहेगा, 28 हो जाएगा, ठीक है। माइनस से माइनस खत्म होगा, 2 से काटने से 14 बार, तो x बराबर कितना हो गया 14 हो गया हमारा, ठीक है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बोला है 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या का 3 गुना और तीसरी संख्या पहली का 3/4 है, यदि तीनों संख्याओं का औसत 114 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, देखो इसको लिए कि 3 संख्या हमारे पास में, ठीक है, 3 संख्या, पहली संख्या है, दूसरी संख्या है और ये तीसरी संख्या है, ठीक है। बोला है कि दूसरी संख्या पहली संख्या 3 गुना है। मान लो पहली संख्या 1 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, इसका 3 गुना यानी 3 हो जाएगी, और तीसरी संख्या जो है पहली संख्या का 3/4 है, यानी इसका 1 इंटू 3 3/4 हो गया हमारा, ठीक है। यानी इसका क्या कितना हो जाएगा, 4 एकम 3 एकम 3 3/4, यानी क्या हो गया 3/4 बन जाएगी हमारी। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा, ये अनुपात में चीज निकल के आ रही है, ठीक है। तो इसको करेंगे, मैं इसको यहाँ बता रहा हूँ आगे, अब मैं बता रहा हूँ, अगर आगे से सवाल होगा तो मैं डायरेक्ट इसको अप्लाई करने वाला हूँ। तो एलसीएम कितने, इसके नीचे 1 ले लो, इसके नीचे 1 ले लो, और ये नीचे 4 है, ये ठीक है। तो एलसीएम कितना है, 4 आ गया, तो 4 एकम 4 और 4 एकम 4 हो गया हमारा, 1 चौके 4 और 4 12 हो गया हमारा, और ये कितना हो जाएगा 4 एकम 4 और 3 एकम 3, यानी संख्या क्या बनेगी हमारे पास में 12 4 अनुपात 12 अनुपात 3 बन गई हमारी। अब इनका योगफल कितना हो रहा है कि 4 और कितना हो रहा है हमारा 16 और 3 19 हो रहा है, 19 हो रहा है, ठीक है। लेकिन सवाल के हिसाब से जो योगफल कितना हो रहा है, सवाल में तो योगफल बोला नहीं है, बोला उनका जो औसत है वो 114 है। औसत कितना है, 14 है, औसत कितना है 114 है, ठीक है। तो योग कितना होगा, तो योग कितना होगा भाई 114 औसत इंटू क्या होता है, पदों का योगफल बराबर औसत इंटू पदों की संख्या। पद कितने यहाँ पे 3 दे रखे भाई, 1 2 3 पद है तो इंटू 3 कर दो भाई, 300 भाई 100 इंटू 3 300 14 42 342 हो गया हमारा ये, ठीक है। अब बोला सबसे बड़ी संख्या बतानी, सबसे बड़ी संख्या कौन सी, देखो 4 है 12 है 3 है, कौन सी, आप बोलो 12 है, ठीक है। और यही योगफल कितना आ रहा है 19 आ रहा है। तो 19 का मतलब क्या है 342 है, 19 का मतलब क्या है 342 है, 12 का मतलब क्या होगा, तो बोलो भाई दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली, तो 342 इंटू 12 बटे 19, 19 से काटोगे 19 से कम 19 बचा कितना 15 52 152 हो गया, 19 8 152, तो 12 8 96 से लगी 9, 12 कम 12 और 9 21 216, कितना 216, ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, किसी संख्या के 3 गुने से 7 घटाने पर परिणाम 14 प्राप्त होता है, संख्या कितनी है। किसी संख्या के 3 गुने से 7 घटाने पर परिणाम 14 प्राप्त होता है, संख्या कितनी है। देखो मान लो संख्या, मान लो x, ठीक है, संख्या मैंने x मान ली, इसके 3 गुने से, मैं 3 गुने से 7 घटाने पर परिणाम कितना हो रहा है 14 प्राप्त हो रहा है, ठीक है।
तो 7 को मैं इधर भेज दूंगा, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस का तो इधर प्लस हो जाएगा, तो 14 7 21 हो गया हमारा, 3 से काटो 7 बार, तो x बराबर कितना हो गया 7 आ गया। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बोला क्वेश्चन में 135 बोला है कि 24 को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया, 24 को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग का 7 गुना दूसरे भाग के 5 गुने में जोड़ने पर 146 बन जाता है। तो पहला भाग है, देखो भाई, मान लो मैं संख्या पहला भाग मान लेता हूँ x और दूसरा भाग मान लेता हूँ y, है ना। तो मैं पहला भाग मान लेता हूँ x और दूसरा भाग मान लेता हूँ y। इन दोनों का योगफल कितना है, 24 है। 24 से 27, 24 है, 24 है, 24 हो गया। ठीक है, अब बोला पहले भाग का 7 गुना, जो सवाल बोला वही, पहले भाग का 7 गुना 7x हो गया, प्लस के दूसरे भाग का कितना 5 गुना, ये 5 गुना यानी 5y हो गया, बराबर कितना हो रहा है हमारा 146 हो रहा है, 146 हो जाएगा हमारा। ठीक है, 146 हो गया। और हम क्या करेंगे इसको, ये समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया ये हमारा। तो मुझे क्या करना है इसमें, मुझे बताना है क्या, पहला भाग बताना है, यानी x बताना है। तो जब किसी पर्टिकुलर किसी चीज को पूछा हो तो उसके बाद जो दूसरा भाग हो उसे कॉमन कर दो, यानी यहाँ पे x की वैल्यू पूछी है, y का भाग y को कॉमन करा दो। ठीक है, तो यहाँ कर देंगे समीकरण 1 में, यानी y को कॉमन कराएंगे तो y जहाँ 5 है तो 5 का मल्टीप्लाई करा दो, तो इंटू 5 कर देंगे इसको। ठीक है, तो 5x प्लस के 5y बराबर 24 पंजे 120 हो गया हमारा। घटा दो भाई, 5y से 5y खत्म हुआ हमारा, 7 में से 5 जाएगा 2x बचेगा, 2x बराबर कितना हो जाएगा 140 से 120 जाएंगे कितना बचेगा 26 बचेगा, 26 बचा हमारा। 2 से काटे इसको 13 बार, x बराबर कितना हो गया 13, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 13 आ गई। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब y की वैल्यू पूछता तो दोनों के योगफल कितना 24 है, 24 से 13 घटा दो कितना 11 आ जाएगा, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर कितना 11 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 136 देखेंगे कि तीन संख्या का योगफल कितना 132 है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है और तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 हो तो दूसरी संख्या क्या है। ठीक है, अब 1/3 2/3 वाली वो चीज बन गई आपकी। ठीक है, अब जो मैं आपको एलसीएम करके बताया था वो चीज अब मैं यहाँ पे अप्लाई नहीं करूँगा, सीधे डायरेक्ट अप्लाई करने वाला हूँ। ये पहली संख्या है, पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है। ठीक है, बोला है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है, पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है, यानी 1 है तो ये 2 हो जाएगी हमारी। पहली संख्या दूसरी संख्या दोगुनी हो गई। अब तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है, यानी तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 यानी 1/3 हो गया। ये कितना हो जाएगा 2/3 हो गया हमारा, 2/3 हो गया। अब इसको दो एलसीएम मिलाएंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 2 हो गया हमारा, ये हो गया। संख्या बन के आ गई हमारी ये 6:3:2 बन के आ गई। इनका योगफल कितना है, 6 और 3 और 2 11, कितना है 11 है, कितना है 11 हो गया हमारा। ठीक है, 11 हो गया। लेकिन सवाल ने क्या बोला, इनका योगफल कितना है 132 है, तो दूसरी संख्या क्या है भाई, 11 की वैल्यू कितनी है 132 है, तो दूसरी संख्या कितनी है 3 है, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 132 इंटू कितना हो गया 3/11, यानी दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली, तो 11 से काटे इसको 12 बार, 12 तिया 36। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। आगे है कि 137वां क्वेश्चन है कि 74 को दो भागों में विभक्त किया गया ताकि एक भाग का 5 गुना दूसरे भाग का 11 गुना दोनों मिलकर 454 के तुल्य हैं, तो वे भाग कितने हैं, जो भी मैंने कहा था एक्स वाई मान के। ठीक है, एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो गया हमारा, एक्स प्लस वाई बराबर कितना है, मैं 74 के दो भाग मान लेता हूँ एक्स और वाई, इन दोनों की वैल्यू कितनी 74 है। बोला कि पहले भाग का 5 गुना, यानी 5 पहले भाग का, यानी पहला भाग कितना एक्स, एक्स का 5 गुना 5x हो गया, प्लस के वाई का 11 गुना, इसका 11 गुना तो 11y हो जाएगा, बराबर कितना 454 है, 454 हो गया हमारा, 454 हो गया। ठीक है, इसको जब करेंगे, अब मुझे क्या इसके दोनों भाग बताने, तो किसी भी कॉमन कर लो, कॉमन इसको करेंगे जो छोटा होगा भाई 7 11, अगर मैं इसको y को कॉमन करूंगा तो y 11 का मल्टीप्लाई करना है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा हमारा, है ना। तो इसको x को कॉमन कर लो, तो इसमें क्या, इसमें समीकरण 1 में 5 का गुणा कर लो इसको, तो 5x प्लस के 5y बराबर 5 चौक 20 हासिल लगी 2 और 7 5 35 37 370 हो गया। घटा लो भाई इसको, 5x से 5 खत्म हुआ, 11 में से 5 गया 6, 6y बराबर 4 4 0 गया 4, 15 7 गया 8। ठीक है, अब ये 84 रह गया। ठीक है, 84 रह जाएगा, है ना, 84 रह गया हमारा। इसको 6 से काटेंगे, 6 कम 6 बचा कितना 2, 24 6 चौक 24 यानी 14 बार कट गया। y बराबर कितना आ गया आपका 14 आ गया। ठीक है, अब x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर दोनों का योगफल कितना 74 है भाई, दो संख्या का योगफल 74 है, एक 14 है, तो कितना हो जाएगा
74 में से 14 माइनस कर दो, कितना 60 हो जाएगा। कितना है 60 और 14 इसका जो मान है 60 और 14। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। इसमें देखो तीसरे ऑप्शन में 14 60 दे रखा है, लेकिन वो गलत हो जाएगा। ठीक है, वो गलत हो जाएगा, 60 और 14 ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। आगे क्या है, यदि क्वेश्चन में 138, यदि किसी संख्या का 3 गुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है तो संख्या क्या है। ठीक है, किसी संख्या का तिगुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है। ठीक है, अधिक और कम क्या दिखाता है, अंतर दिखाता है। ठीक है, मान संख्या मान ली मैंने एक्स मान ली, तो एक्स का 3 गुना, एक्स का 3 गुना 3x हो गया, और अंतर है कितना इसके 3/5 से, यानी 3x, यानी एक्स का 3/5 करो, एक्स का 3/5 जब आप करोगे कितना 60 का अंतर दिखाता है। ठीक है, कोई बात नहीं है, ये 3x हो गया। इसको करो 5 या 15, 15 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 12, तो 12x/5 बराबर 60 हो गया हमारा। ठीक है, 12 से काटोगे 12 पंजे 60, और 5 का मल्टीप्लाई होगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 25 हो गया। संख्या क्या हमारी 25 है, संख्या क्या है हमारी 25 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए से हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, तीन संख्याओं का योग कितना 140 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है, तीसरी संख्या तीसरी संख्या की चौगुनी है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखो तीन संख्या दे रखी है, अब थोड़ा सा यहाँ पे ना एक लॉजिक लगाना पड़ेगा, छोटा सा लॉजिक है, ज़्यादा बड़ा लॉजिक नहीं है। तो क्या करेंगे इसको, देखो बोला है कि पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है और तीसरी की चौगुनी है। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, जो तीसरी संख्या है सबसे छोटी है, उसको आप क्या करो 1 मान लो। ठीक है, इसको मैंने 1 मान लिया। ये जो क्या है इसकी चौगुनी है, तो पहली संख्या चौगुनी है तो 4 हो जाएगा भाई, जब 1 है तो 4 हो जाएगा। और दूसरी संख्या की दोगुनी है, तो 4 जो है किसका दोगुना है, आप बोलो 2 का दोगुना है, तो ये हो गया हमारा 2 का दोगुना हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, इसको 2 का दोगुना हो गया। अब बोला है कि इन सभी का योगफल कितना 140 है, हमारी संख्या का योगफल कितना है 4 2 6 7 है, यानी 7 हो गया हमारा। तो इनका योगफल 7 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या ये 4 है। तो 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है 140 दे रखी है, 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दूसरी गुना तीसरी बटे पहली, यानी 140 इंटू 4/7 करेंगे, 7 से काटे 120 बार, और 20 80 कितना हो जाएगा हमारा 80 हो गया हमारा। ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बोला कि एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुनी है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्ष में कुल बच्चों की संख्या को निरूपित नहीं करती है। यानी कह रहा है कि कौन सी संख्या जो क्लास की नहीं हो सकती है ऑप्शन में। ठीक है, उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, बोलेंगे क्या आएंगे, जैसे ये हमारे बॉयज हैं, ये बॉयज हैं, ये गर्ल्स हैं। ठीक है, बॉयज हैं गर्ल्स हैं, अब कोई संख्या नहीं दे रहे, कोई लॉजिक नहीं दे रहा, क्या करेंगे कि लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से क्या है 3 गुनी है। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या 3 गुनी है, लड़कों की संख्या 1 है तो लड़कियों की संख्या कितनी है 3 गुनी है। तो यानी 3 और 1 4, कुल यूनिट कितनी होगी 4 यूनिट हो गई, 4 यूनिट हो गई। यानी जो क्लास का टोटल जो संख्या होगी, किससे डिवाइड होगी 4 से डिवाइड होगी। अब ऑप्शन क्या है 40 है, 40 4 से डिवाइड हो रहा है, 40 क्या है 4 से डिवाइड हो रहा है, आप बोलोगे 4 10 40 हो रहा है, तो संख्या हो सकती है। ठीक है, आगे 42 है, 42 4 से डिवाइड हो रहा है, आप बोलोगे नहीं हो रहा है। इसका 44 4 से डिवाइड हो रहा है। इसका जो आपको 48 4 से डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे क्या 42, आंसर क्या होगा 42 हो, क्योंकि 42 में 4 का भाग नहीं जा रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में क्या हो जाएगा बी से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपकी जो क्लास है वो समाप्त हुई, और क्लास कैसी लगी आपको एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे। और क्लास के लिए कोई सजेशन हो, कोई भी जो भी कुछ हो वो आप मुझे बताएंगे। ये क्लास जो है फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है, और कोई भी इसका कोई पेड वगैरह कुछ भी नहीं है अभी तक, जो भी है सब कुछ फ्री है। जिसको लूटना है वो लूट लो, जिसको घूमना घूम लो। तो जहाँ जहाँ भी जाओगे वहाँ पे क्या है सब कुछ ना कुछ कंडीशन अगर पेड वगैरह कर देते हैं आप लोगों के लिए, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं रहने वाली है। आप लोग पता जितनी क्लास चलनी है तो फ्री चली है, और जो भी सारी चीज़ें आपको ये डेली शाम 8 बजे होती है। एक कमेंट और एक लाइक, आपको लाइक हो सकता है, डिसलाइक हो सकता है, कमेंट हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव सुझाव हो सकता है, जो भी कुछ हो, जो भी आपके मन में हो वो जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे अगली क्लास में शाम 8 बजे। धन्यवाद सभी को, जय भारत जय हिंद।